9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि कोई माइक का लाल चाहे कोई भी हो, आपको आपका वोट देने से वंचित नहीं कर सकता। 9 जुलाई को बिहार बंद क्यों, मार्केट बंद क्यों, सड़कें जाम क्यों, लोगों का गुस्सा आक्रोश में ही बदलता हुआ क्यों? इन तमाम सवालात पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। क्या है इनके पीछे की पॉलिटिकल रीजंस? क्या सच में आपके वोटिंग राइट्स छीने जा रहे हैं? आज के मैं इस वीडियो में बात इस टॉपिक पे करने वाला हूँ कि बिहार बंद की असली रीजन क्या है और किस पार्टी ने बिहार बंद बुलाया और क्यों, और आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। आज का सबसे बड़ा सवाल कि आपका वोटिंग राइट्स खतरे में है। तो विदाउट अपने टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि बिहार बंद की घोषणा की गई है, जो कि बिहार बंद 9 जुलाई को होने वाली है। और ये घोषणा आरजेडी के तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने मिलकर की है और जिनका मेन रीजन वोटर लिस्ट रिवीजन है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में एक स्पेशल इंसेंटिव वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और इस वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके नाम हटा भी दिए जा सकते हैं। और यह प्रोसेस 24 जून से 25 जुलाई तक चलने वाली है। और बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है और जिसमें रूरल एरिया में परमानेंट डॉक्यूमेंट की कमी है, इसलिए तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये वोटिंग राइट्स को छीनने की एक चाल है। और सबसे पहले पप्पू यादव ने बिहार बंद की मांग की, फिर तेजस्वी यादव ने इनका सपोर्ट किया और आरजेडी से इनका फुल समर्थन मिला, फिर इंडिया ब्लॉक ने सपोर्ट किया और जितनी ही पॉलिटिकल पार्टी सबने बिहार बंद को सपोर्ट किया है। और फाइनली 9 जुलाई को बिहार बंद का आगाज किया जाएगा। और बिहार बंद की जैसी घोषणा हुई है उसी के बाद तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, उनकी बयानात आप खुद सुने। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि कोई माइक का लाल चाहे कोई भी हो, आपको आपका वोट देने से वंचित नहीं कर सकते। लोकतंत्र को यही से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। तो आपने देखा कि इस तेजस्वी यादव ने स्पीचेज में क्या क्या कहा। लोकतंत्र की खूबसूरती जिसे वोटिंग कहते हैं उनकी हत्या की जा रही और लोकतंत्र को खुलेआम चुनौती दी जा रही। तो दोस्तों, बिहार बंद एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक चेतावनी भी है। आपका वोट आपका हक है और वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने का मेन कारण एक ये भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक जाति, ओबीसी, फॉरवर्ड जाति, इन सभी के पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। और जब इन लोगों का नाम ही हटा दिया जाएगा, जो वहाँ के रीजनल पार्टी है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब उनका रीजनल पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ की रीजनल पार्टी जीतने की कोई बात ही नहीं बन सकती है। और अगर वहाँ की रीजनल पार्टी नहीं जीतेगी तो फिर जो हमारे नेशनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी जीतना चाह रही है, वो वहाँ पर जाके जीत सकती है। एक ये बिग एडवांटेज ये भी हो सकता है। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा खतरा है। और ये सबसे बड़ी खतरा हमारे लोकतंत्र के ऊपर हो रहा है। ये सबसे बड़ा हमला हमारे लोकतंत्र के ऊपर हो रहा है। और ये सबसे बड़ी चेतावनी हमारे लोकतंत्र के ऊपर दिख रही है कि एक लोकतंत्र जिसे न्याय की मूर्ति कहते हैं, एक लोकतंत्र जहाँ प्रशासन जनता का होता है, एक लोकतंत्र जहाँ पर राजा की कोई वैल्यू नहीं होती है। और आज ये उस बिहार में और आज ये उस लोकतांत्रिक कंट्री में ऐसे हालात देखने के लिए हमें मिल रही है। तो क्या ये लोकतंत्र पर हमारे खतरा नहीं है? क्या इससे लोकतंत्र हमारे भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? क्या यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही है? अभी इस प्रोटेस्ट में तमाम बिहार वासियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। और ये जो वोटर लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही इन प्रोसेस को खत्म करनी चाहिए, ताकि जो भी बिहार के वासी है उन सभी का वोटर लिस्ट में नाम रह सके और उन्हें भी वोट टू राइट का हक मिले, उनका कोई भी अधिकार ये न छीने। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान राइट टू वोट है, जनता का शासन है। क्योंकि डेमोक्रेटिक वो है जहाँ पर शासन जनता की होती है, न कि राजा की। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू की गई है बिहार में, क्या सच में ये सही है या सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में इसे यूज किया जा रहा है, ताकि वहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को हरा दिया जाए और एक नेशनल पार्टी वहाँ पर उभर कर आए और अपनी डिक्टेटरशिप दिखाए? आज तमाम बिहारवासियों को यहाँ पर एक होने की जरूरत है और अपनी आवाज खड़ा करने की जरूरत है। जय बिहार, जय भारत। क्या रहा इन तमाम खबरों पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।